फेमस हो। क्या खातर फेमस हो? मोतियां खातर सिंहल द्वीप फेमस हो। तो सिंहल के मोती पूरी दुनिया में जाने जाते थे, फेमस थे। पद्मावती कने एक तोतो तो तोता को नाम हो हीरामन। के नाम हो? हीरामन। और गागरोन में पायो जावे ई खातर कही जाए गागरोनी तोतो। के नाम है? गागरोनी तोतो। अब ध्यान में रखियो कि गागरोनी तोते की खास बात है कि मनुष्य की भांति हूबहू भाषा बोलता है ये तोता। अब वो तोतो के काम करतो? पद्मावती जी की राजकुमारी है नी, बिना डेली प्रेम प्रसंग बतातो, प्रेम प्रसंग बतातो भी इंगी कहानी चलन लाग रही है अठे, इंगी कहानी चलन लाग रही है अठे। सारी प्रेम कहानियां सुनाने को काम किंगो हीरामन तोता को काम हो। पद्मावती भी कहानियां आराम हो सुनती, वो सारा दिन इन्हें बिना उड़तो मोहल्ले में देख ज्ञान तो भी ओ ई छात पर चढ़ रही है, ओ ई छात पर चढ़ रही है, इंगी बात ई साग है, इंगी ई साग होने लाग रही है। अण ई प्रपोजल कर दियो, अण इंगी बात होने लाग रही तो अण इन ब्लॉक मार दियो। पूरी जकी कहानियां है, कुण किने ब्लॉक मार रखियो, किंगी बात किन और ने कुण धोखो देगी, किंगी प्रेम कहानी सिरे चढ़ गई, किंगी नुई नुई बात होने लाग रही है। सारी प्रेम कहानियां कौन बतातो? हीरामन तोतो बतातो। अब एक दिन के हो कि पद्मावती ने तोतो कहानियां बताओ, ज्यादा के सुना तो मेन जो कोई सब्जेक्ट हो तो नहीं, वो के हो तो प्रेम प्रसंग हो। तो प्रेम प्रसंग जगह टाइम में वो बतातो। एक दिन के राजा गंधर्व सेन आया और गंधर्व सेन आई बात सुन ली। गंधर्व सेन ने यह पता लाग गयो कि ओ जो को तोतो है वो मारी बेटी पद्मावती ने इतो दुष्प्रेरित करेगो कि पद्मावती हो सके तो कठी प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ गए, बात सके प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ सके। तो और बातें भी इसी इसी बता तो लोकल कहानियां सुना तो गंधर्व सेन ने चिंता हुई। गंधर्व सेन के काम करियो कि सैनिका ने आदेश दियो कि तोते की रेल बनाओ, अरे तोतन कूट के हिस्सों बजाओ कि मुड़गे कदी श्रीलंका नाम है। सैनिका तोतन कूट्यो, तोतन कूट के बजा दियो और तोतन क्यों ले ले तुम्हारी छोरी नहीं सी बात बतावे, तो तोतन कूट के बटू बजा दियो। तोते के मन में बिल्कुल भी बात को नहीं सी कि मैं किंगी बेटी नहीं सी बात बताऊं या मेरो ओ मीन्स को नहीं हो, पर्पज को नहीं हो। तो तोतो बटू के काम करे, उड़नो पड़े बेचारन कुटे। तोते एक बात प्रण लेके गयो कि देख राजा जमाई मूड को नहीं हो कि ई राजकुमारी नठू बजाऊं, मैं टाइम पास कर कहानियां सुना तो नॉर्मल, लेकिन तय मेरे ऊपर ओ इल्जाम लगाए हुए नहीं कि इनको मतलब हो तो आज के बाद में मैं शपथ लेके जाऊं, चाहे मने कोई जुगाड़ बिठानो पड़े, मैं पद्मावती ने के करूंगा अठू कोई न कोई राजकुमार ने के गए अठू प्रेम प्रसंग में जरूर फंसाऊंगा। और ओ परण ले गए और तोतन बहुत कुट्टियो बापड़े। और जब चिरमिराट लागेड़ो हुए नहीं कोई प्राणी तो उड़तो दूर पहुंच जाए। तो आ गयो कठे मेवाड़, तो कठा आ गयो मेवाड़ आ गयो। मेवाड़ का बेटे में राजा कौन होता? रतन सिंह जी। रतन सिंह जी ने बात बताई कि महाराज 1 मिनट मेरी बात सुनो, थाड़ू 2 मिनट पर्सनल बात करनी है। रतन सिंह के बताओ के पर्सनल बात करनी है? कि पर्सनल बात है कि थारकन राजा सेनापति मंत्री संतरी रानिया बहुत सारो धन है, इतो मोटो थारो साम्राज्य है, पर महाराज ये चीजा फिक्की है, ये चीजा फिक्की है। तो रतन सिंह क्यों फिक्की की है? के कमी है? मेरे को नीति थी तो रानिया है, फिक्को बड़े की है, सारों की बढ़िया रंगीन है आपने। तोता क्यों नहीं महाराज, एक चीज इसी है जबकि थारा महल में कमी है, बाकी के बात तोता बता इसी के कमी है? कि सिंगल द्वीप की राजकुमारी है, नाम है पद्मावती। और पद्मावती अगर थे ले आओ, पद्मावती ने अगर थे ले आओ तो थारा मेला में 4 चांद लाग जाए। अब 4 चांदों क्यों और इतनी ज्यादा बढ़ाई की? तो रतन सिंह के काम करियो। रतन सिंह सोचो भी यार चलो, पर फिर मन में आयो भी तोता की बात पर क्यों विश्वास करांगा आपा। अब के हो बन के तोता बिना मतलब तू क्लेश करवाओगो मरवाओगो, मन्ने लड़ाई करवा देगो, तू तेरो काम कर ले और उड़ जा। तोता बात के महाराज चलो एक काम करो, श्रीलंका जागे एक कर देख लियो थे, और बाड़ो ही तो लागा गो आन जान गो देख आओ थे, और बाद में थे देख लियो। झूठ कौन बोलूं, बाप की सोगन लागे। तोता बात की।
अब के हो रतन सिंह की बात पर राजी हुआ और रतन सिंह की बात पर राजी हो गए और बिंग बाद में सिंगल द्वीप की ओर रवाना होते हैं। और सिंगल द्वीप में सबसे पहले पद्मिनी के महल में जब रतन सिंह पद्मिनी को देखते हैं तो वो सारा राजपाट, सारा साम्राज्य, हाथी घोड़े, रानियां, दासियां सारे भूल गए थे, सारी बातें भूल गए थे और वहीं पे बैठ गए। रोज उनका एक ही काम था कि पद्मावती को देखना, रोज पद्मावती को देखा करते थे वो। जब वो पद्मावती को देखा करते थे, पद्मावती ने भी रतन सिंह को देखा। सुंदर युवक था रतन सिंह और रतन सिंह भी पद्मावती को पसंद आया। दोनों में देखा देखी शुरू हो गई थी। इसके बाद में क्या हुआ कि एक बार गंधर्व सेन के सैनिका की नजर पड़ी किंग ऊपर, रतन सिंह के ऊपर भी। एक आदमी के मेल के चारों ओर चक्कर लगावे और आदमी है कौन। रतन सिंह ने के काम कर लियो, पकड़ लियो। रतन सिंह पहला मना करियो भी मैं तो मोती लेन आयु उठू और भी ये नॉर्मल आदमी हूं, मोती लेन आयु मैं। बाकी साची साची बता दे कहानी की है। और आदमी छानो भी कौन रहे यार, प्रेमी आदमी वह कोई काम आयडो वह प्रेमिका मिलन छानो थोड़ी रहे। गांव में पकड़ी जे के बार छोरा और कितो ही कह दियो बोली कुटीस टेम कि मैं तो गुल पियाणार के मैं तो राह पूछा, फिर भी कुटनी अभी ने कुटे ही कुटेगा। और वे एक ही बात के कुटेगा, साची साची बता दे की कौन का तन छोड़ दियागा। और वो जिए साची बता दे फिर लात घुसांगे, बड़ी बरसात करे बे। इन चक्कर में बहुत सारा आसी कुटीजिए। रतन सिंह जी ध्यान पड़े भी अब तुम मारेगा। रतन सिंह जी के काम करे बता दियो कि भाई मैं मेवाड़ को राजकुमार हूं, मेवाड़ को राजा हूं, रतन सिंह मेरो नाम है। इतनी बात सुनते गंधर्व सेन जी बड़ा राजी हो गया। गंधर्व सेन जी का ऐसी कोई बात ही कोनी थे। राजा बा राजकुमारी, महाराज ब्याह के ले जो आराम हो गाजा बाजा के सागे ले जो, ठीक है। इतना कष्ट करियो क्यों, पहला बता देता तो अब ने तो एक थारो ब्याह हो तो और नाना मोटा मैं नानो बड़ेड़ो तो इतना दिन हम तो ले जो आराम हो, ब्याह मंडाओ, कोई दिक्कत को नहीं। रतन सिंह का पद्मिनी से विवाह होता है और रतन सिंह जी पद्मावती को लेके बड़े खुश हैं और लेके कहाँ आए हैं, मेवाड़। मेवाड़ का टेम आया नहीं, इतनी मेहनत तू पद्मावती ने लेके आया तो यार भी लिखे ही दे के आ भाई जी यार बाप भी ले आओ, पार्टी तो करांगा, पार्टी करांगे। तो रतन सिंह के लियो पूरे मेवाड़ ने पार्टी है, पूरे मेवाड़ का तरह तरह का व्यंजन बनाया और सारे मेवाड़ वासियों ने के दे दी, पार्टी दे दी। इन पार्टी में एक ब्राह्मण आएडो, पार्टी में कौन आएडो, एक ब्राह्मण। ब्राह्मण को नाम हो राघव चेतन, के नाम हो राघव चेतन नाम को ब्राह्मण आएडो। राघव चेतन टोना टोटका तंत्र मंत्र बड़ा कसूता करतो। कह राघव चेतन अगर तंत्र मंत्र करके छोरी को नाम लेगे और फूंक मार दे तो नहीं तो बात छोरी भी लारे चाल पड़ती, लारे हो जाती बात छोरी। इतो तगड़ो टोनो टोट को तंत्र मंत्र हो राघव चेतन कर। और राघव चेतन रोटी जीम तो और टेढ़ो टेढ़ो देखा पद्मावती का नहीं। दो तीन सेनापति सैनिक आगे क्यों महाराज ओ जो ब्राह्मण है नहीं बापणा माखर देखे, बापण मतलब आईब्रो का बापण माखर देखने लाग रही है। रतन सिंह देखियो कि यार ब्राह्मण देखने तो आ रही हो बापण माखर। अब रतन सिंह डर गयो, रतन सिंह सोचो तो मेहनत करके ले आयो और ओम भट्ट स्वाहा करके कोई रीम क्रीम ब्लिंग करके कोई ले जागो रानी मेरली ने। तो रतन सिंह डर गयो। रतन सिंह क्यों एक काम करो यार मन नहीं यूं खतरो लागे और एक काम कर दियो कि इन ब्राह्मण ने टिपाओ तपा दो राजो। तो राघव चेतन ने मेवाड़ू निकाल दियो, के कर दियो निष्कासित कर दियो, देश निकालो दे दियो। राघव चेतन का बड़ी ज्यादा चिरमिराट लाग्यो। क्यों क्या पद्मिनी पर डोरा डालिया, बात तो मिली को नहीं और बुरी शक्तियों को प्रयोग करो। तो पद्मावती बड़ी स्वाभिमानी महिला ही और बहुत ही स्वाभिमान हो और खुद की और पूरे कुल की बड़ी इज्जत और मान करती पद्मावती। अब वो ब्राह्मण की कन गए है अलाउद्दीन खिलजी कन। खिलजी ने क्यों महाराज भाई तोताली सी बात कि महाराज थारकन सारी की चीजा हैं लेकिन एक चीज की कमी है। खिलजी का के चीज की कमी है, सारो सामान है अपने कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, सारी चीजें अपने कमी के चीज की है। महाराज के पद्मावती नाम की एक रानी ले रतन सिंह और भीमबर की रानी को नहीं कटी बाजे थे ले आओ। खिलजी क्यों मेरकन 1500-1600 पहला हुई दासियां वगैरह है, मन जरूरत को नहीं। अब ब्राह्मण को एक चीज लेनी है, दक्षिणा लेनी है तो ले ले और नहीं तो आपको रास्तों नाप। बी टाइम में राघव चेतन एक ट्रिक लगाई।
बन क्यों महाराज एक बार विशेषता सुन लियो, इतनी गोरी है, इतनी गोरी है, इतनी गोरी है कि जब पान खावे नहीं तो गलों रस टपके, गलों रस दिखे, इतो गोरो रंग है। तो यार खिलजी सोच में पड़ गयो भी यहाँ गलो है कि ट्यूबलाइट है, इतनी गोरी होश कह गए क्या महाराज एक कर थे देख लियो बिन, एक कर देख लियोगा नहीं तो मेरी बात था न मान्य हो जाएगी, मंजूर हो जाएगी। तो ये बात तो प्रभावित हो गयो। अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह जी के पास में संदेश भिजवाता है कि रतन सिंह हम तुम्हारी पद्मावती को देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो रतन सिंह भी यार कुकर बर्दाश्त है, रतन सिंह क्योंकि ये क्या देखना चाहे तेरे लिए 1600 बे दिखा दे मिल आगे। तो दिक्कत होगी बन क्यों कोई देखनो दाखनो को नहीं है जी इन्ना आ गयो चित्तौड़गढ़ का नहीं तो तेरी नाश कुटांगा में। पद्मावती बड़ी दोरी है, सोरी कौन मिला पद्मावती और तू आई श्री तू। अब के हो कि अलाउद्दीन खिलजी कह के ना दिखाओगे तो मैं आक्रमण कर दूंगा। मेवाड़ का के समझदार आदमी आ भाई ये क्यों महाराज देखण में के जय, देखण में के कौन जय, मैं भी तो देखा ही है नहीं, इन्हें भी ने दरबार में आवे या पूजा पाठ खातर मंदिर जाए मारी भी देखड़ी है और खिलजी भी देख लेगो तो व्याधि टल जाएगी, बिना मतलब युद्ध हुएगो, लोग मरेगा, अपनो नुकसान होगो। रतन सिंह जी की बात थोड़ी समझ में आई। रतन सिंह जी के चलो कोई बात नहीं अपा दिखा देगा, लेकिन एक शर्त है खिलजी ने बन के हो फेस टू फेस कौन मिलो, केवल परछाई दिखाऊंगा और बाबी पानी गमा। तो अलाउद्दीन खिलजी आया चित्तौड़गढ़ में और पानी के कुंड में पद्मावती की परछाई दिखाई गई। कहते हैं कि जब परछाई देखी तो आंखें खड़ी की खड़ी रह गई खिलजी की, यकीन नहीं हुआ कि इतना भी सुंदर कोई होता है क्या। अब खिलजी को मूड बदल गया, खिलजी का यार लेके जावांगा, लेके जावांगा, चारों की व्यर्थ है, पद्मावती लेके जावांगा। चीटिंग का मन में प्लान बनाया और उसने रतन सिंह जी से कहा कि रतन सिंह जी एक काम करो, बहुत बढ़िया सेवा करी है और मन्ने गड्ढू 12 तई छोड़ गया हो। राजपूत आदमी मेहमान नवाजी में, अतिथि सत्कार में और बहुत ज्यादा एडवांस, आप बड़ो मतलब दिल जान नहीं बांधता। और इस मामले में कूटनीतिक मामले में राजपूत बोला भी रेड है और सारो मोटी कमी रेडी है। आपने हिस्ट्री में लड़नो बहुत बढ़िया जानता, बहादुरी बहुत ही, लेकिन वचना मार खा जाता कई बार, हर एक गंदा आदमी पर विश्वास कर लेता राजपूत, क्योंकि दया भावना बहुत ज्यादा होती, वचना का बड़ा पक्का होता राजपूत। अब के हो अलाउद्दीन खिलजी ने 12 तक ड्रॉप करने जावे, बीन टाइम 12 तक ड्रॉप करने जावे तो अलाउद्दीन खिलजी चिटिंग करके और रतन सिंह ने किडनैप करे और दिल्ली लेके जावे और दिल्ली जाके मैसेज भिजवाए मेवाड़ वालों को कि मेवाड़ वालों तुम हमें पद्मावती दो, हम तुम्हें रतन सिंह देंगे, तुम हमें पद्मावती दो, हम तुम्हें रतन सिंह देंगे। बात अड़गी। वहां पे पद्मावती जो है वो कूटनीति की ज्ञाता थी, जितनी सुंदर थी उतनी ही पराक्रमी महिला थी, युद्ध नीतियों का उनको ज्ञान था, बड़ा ही नॉलेज था युद्ध नीतियों का। उन्होंने कहा रुको, सैनिकों ने कहा नहीं पद्मावती को नहीं भेजेंगे, लेकिन पद्मावती ने कहा कि नहीं हम जाएंगे और रतन सिंह जी को छुड़वा के लाएंगे, क्योंकि रतन सिंह जी और पद्मावती का प्रेम बड़ा गहरा प्रेम था। अब कहते हैं उसने कहा, पद्मावती जी ने कहा कि खिलजी मेरी एक शर्त है, 1600 दासियां है मेरी और 1600 दासियां सागा आवेगी, 1600 दासियां सागा आवेगी। खिलजी के कोई बात को नहीं थे, आओ 1600 और आ जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, एक गस आ गया 1600 आड़ ला रही है अपने घन। खिलजी चालने समझो को नहीं। तो पद्मावती ने क्या काम किया, अपने चाचा गोरा और अपने भाई बादल और 1600 सैनिकों को जो है महिलाओं के वेश में पालकी में बिठा लिया और दिल्ली की ओर कूच करते हैं। दिल्ली की ओर कूच किया तो वहां के सैनिकों के पास में पालकियां पहुंची, सैनिकों को डाउट हो गया, क्योंकि एक तो देखो रानियां दासियां हुए पालकी में 45-45 किलो की हड़की हड़की दासियां हुए और एक 1.5 कुंटल का राजपूत बैठा हुआ है और पूरा हट्टा कट्टा नौजवान बैठा हुआ है। पालकी चकड़िया के मुंह ध्यान लाग जे भी मां के है, श्रीदेवी है कि बप्पी ले रही है मां। अब भाई ध्यान पड़ गयो, ध्यान पड़ते ही दोनों सेना आपस में लड़ने लगी, सैनिका गागरियो कुर्ती और आपको
पेड़ो तलवारा काट काट के और लड़ने लग गया। कहते हैं कि पद्मावती, माता पद्मावती की चतुराई से रतन सिंह जी को वहां से छुड़वाया गया और वहां से वापस ले आई है पद्मावती किसको? रतन सिंह जी को। और इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है किसके ऊपर? मेवाड़ के ऊपर। रतन सिंह जी गोरा बादल वीरगति को क्या होते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। और बाद में माता पद्मावती और 1600 महिलाएं क्या करती है? जोर कर लेती है कि खिलजी के हाथ लगाने से अच्छा है कि अग्नि में कूद के खुद को क्या कर दें? स्वाह कर दें। ऐसी ऐसी राजपूत वीरांग ने जिनको जन्म दिया है मेवाड़ की धरती ने। तो ये हमारा इतिहास है। इसी वजह से चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का क्या कहा जाता है? गौरव कहा जाता है। और ये जो पद्मावती है ये हमारे राजस्थान का क्या है? गौरव माना जाता है। ऐसी ऐसी नारियां जो किसी दूसरे को शक्ल दिखाने की बजाय आग में